भोजनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। वंदे वेदमातरन्। महाकवि शूद्रकुरगनिमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। हम ज्योतिष शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं। ज्योतिष में पढ़ने के लिए बहुत सारी वस्तुएं हैं, पर हम प्रमुख और जो सामान्य ज्ञान की चीज़ें हैं ज्योतिष में, उनके अनुसार हम पढ़ रहे हैं। तो हमने तिथियों के बारे में जान लिया था, अब हम वारों के बारे में जानेंगे। जो पंचांग है, पंचांग के 5 अंग होते हैं, इसलिए उसको पंचांग कहा जाता है। और उस पंचांग का एक अंग का नाम वार भी है। तिथिर्वासर नक्षत्र योग करणमेव च। तो वासर का अर्थ है वार। संस्कृत में वार को वासर कहते हैं, इसलिए वासर शब्द ग्रहण किया गया। प्रारंभ करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि वार 7 ही हैं, चाहे आप आंग्ल भाषा में प्रयोग करें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, अथवा हिंदी में प्रयोग करें रविवार, चंद्रवार अथवा सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। वही 7 बार हिंदी में है, 7 बार आंग्ल भाषा में है, उनमें कोई अंतर नहीं है। पर लौकिक भाषा के इत्यादि अंतर भेद है, नाम में भेद है, संख्या में भेद नहीं मिलेगा। इसलिए रविवार को कहीं कहीं आदित्यवार भी कहते हैं और हमारे बुंदेलखंड में इतवार भी कहते हैं। हाँ, इतवार एक उर्दू का शब्द है, पर इतना अधिक प्रचलन में आ गया कि वह सामान्य लोग उसका प्रयोग करते हैं। हम लोग तो आदित्यवार अथवा रविवार का ही प्रयोग करते हैं, पर लौकिक भाषा में बुंदेली में उसका इतवार रूप ही प्रयोग में आता है। चंद्रवार अर्थात सोमवार को हम चंद्रवार भी कहते हैं, और भौमवार को मंगलवार को भौमवार भी कहते हैं। यद्यपि अगर कहीं आपने प्राणाति का अध्ययन किया हो अथवा कोई भी धर्मशास्त्र का अध्ययन किया हो तो वहाँ भौम शब्द का ही प्रयोग होता है, मंगल शब्द का प्रयोग कम ही मिलेगा, है ना। भौमास्मिन समा ऐसा एक वहाँ भी मिलता है देवी अथर्वशीर्ष में, कि संभवतः है वहाँ भौमवार का ही उदाहरण है वहाँ। बुधवार को बुध, गुरुवार को बृहस्पतिवार, शुक्रवार को तो शुक्रवार ही कहते हैं, और शनिवार को थावर भी कहते हैं, है ना। राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं, है ना, यानी दिखते नहीं हैं हम लोगों के लिए, इसलिए इनके बार नहीं होते हैं। देखिए, बार की भी एक वैज्ञानिकता है ना। रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आया, है ना, फिर सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों आया, तो बुधवार के बाद गुरुवार ही क्यों आया, इसकी भी एक वैज्ञानिकता है। ज्योतिष शास्त्र में इसको सिद्ध करते हैं, तो उसको हम कहते हैं होरा। जिस दिन जिस ग्रह की पहली होरा होगी उस दिन उसी ग्रह का बार होगा, है ना। जो हमने, अगर आपने कभी सौरमंडल का अध्ययन किया हो तो सौरमंडल का जो क्रम है, सबसे पहले सूर्य है ना, फिर उसके बाद बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि, फिर अरुण वरुण है। तो ये सौरमंडल का एक क्रम है। तो जहाँ सूर्य है उस जगह पर आप भर दीजिएगा पृथ्वी को, और पृथ्वी जहाँ है वहाँ सूर्य को रख दीजिएगा। तो यह होता है पृथ्वी केंद्रित सौरमंडल, है ना। इसको हम भूकेंद्रिक भी कहते हैं, भूकेंद्रिक सौरमंडल अथवा पृथ्वी केंद्रित, यानी पृथ्वी इसके केंद्र में है और बाकी सब ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। क्योंकि हमें पृथ्वी की गणनाएं करनी है, इसलिए हमने पृथ्वी को केंद्र में मान लिया है। अगर हमें सूर्य की गणना करनी होती तो हम सूर्य को केंद्र में ले लेते, पर ऐसा नहीं है, हमें पृथ्वी की गणनाएं चाहिए, इसलिए हमने पृथ्वी को केंद्र में लिया। फिर उसके अनुसार हम ग्रहों के नाम लिखते हैं, पर 24 तक लिखते हैं, 24 होरा होती हैं, इसलिए 24 होरा मतलब 1 घंटे का समय मान लीजिए। तो जब सूर्योदय के समय, है ना, सूर्योदय के समय जिस ग्रह की होरा होगी उस दिन वही बार होगा, उस ग्रह का ही बार होगा। यदि सोम की होरा हुई अथवा चंद्रमा की होरा हुई तो सोमवार होगा, मंगल की होरा हुई तो मंगलवार होगा। तो यह क्रमशः चलता रहता है, क्योंकि सोमवार के बाद मंगल की ही होरा आएगी, इसलिए मंगलवार होता है। फिर मंगल के बाद बुध की होरा आएगी, इसलिए बुधवार होता है। जब मैं एक चार्ट बनाकर आपको बताऊंगा आगे, कभी समय मिला तो, अभी इसमें बस सामान्य प्रकार से समझाया है। फिर पक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक और बात है, नवग्रह होते हैं, पर यह केवल देखने में नहीं आते हैं नवग्रह। देखने में तो हमें कुछ ही ग्रह मिलेंगे, और अब तो वैज्ञानिकों ने ये भी दावा वो किया है, खोज कह सकते हैं, कि सूर्य भी एक तारा है, ग्रह नहीं है। ठीक, जो भी नया नया आता है उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो सही बात है तो उसको ग्रहण करने में कोई समस्या नहीं है। और चंद्रमा ग्रह की श्रेणी में नहीं, उपग्रह की श्रेणी में है, वह भी एक अलग क्रम है, उसको भी, चंद्रमा को भी जोड़ना था वो सौरमंडल वाले।
उसमें ध्यान रखिएगा। फिर 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अंधेरी रात को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, यानी जब चंद्रमा जो है वह घटता है उसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। और अंततो गत्वा अमावस्या के दिन पूर्णतः अदृश्य हो जाता है उसको हम कहेंगे कृष्ण पक्ष। और जो चंद्रमा जब बढ़ता रहता है और पूर्णिमा के समय अपने उत्कृष्ट पर होता है ना, उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। महीने के शुरू की पड़भा से अमावस्या तक का कृष्ण पक्ष और अमावस्या के बाद की पड़भा से पूर्णमासी तक का शुक्ल पक्ष होता है। और इसको सामान्य भाषा में, लौकिक भाषा में सुदी और बदी भी कहते हैं। तो अंधेरे वाले को कहते हैं हम बदी, और उजाले वाला जो पक्ष है यानी शुक्ल पक्ष है उसको हम कहते हैं सुदी। तो सु से शुक्ल पक्ष याद रख सकते हैं और सु से सुदी भी याद रख सकते हैं। यह सामान्य था। ठीक, अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।